सत्संग हर इंसान के लिए एक वो जगह है, यहां आने से आत्मिक शांति मिलती है। क्योंकि सत्संग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है, जो तमाम खुशियां देने वाला है और आत्मिक शांति का घर है। इंसान बिना नेगेटिव सोच के या बिना एक तरफा सोच बना के खुले दिमाग से सत्संग में आके बैठे तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके अंदर बेइंतहा शक्तियां हैं, लेकिन उसने अपने मन की वजह से, मन की करतूतों की वजह से, माया की वजह से उन तमाम शक्तियों को खत्म कर रखा है। इंसान सत्संग सुनता है तो उसके अंदर की तमाम वो शक्तियां जागृत होने का तरीका पीर फकीर सत्संग में बताते हैं। जो भी सुनता है, अमल कमाता है, उसके अंदर की वो शक्तियां जाग जाती हैं, जिससे जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं खत्म होती हैं और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल जाता है। आप मन के पीछे या मनमते लोगों के पीछे ना चलिए, आप पीर फकीर की सुनो और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करो। यकीन करके देखो, आपके गम चिंता दर्द सब खत्म होते जाएंगे। आपके जख्मों पे मरहम मालिक वो लगाएंगे कि वो हमेशा के लिए खत्म ही नहीं होंगे, बल्कि उनकी याद ताजा होके भी आपको बेइंतहा खुशियां मिलती रहेंगी। जो कि जीवों के साथ होता है, कोई भयानक रोग, बहुत बड़ा जख्म मालिक ने ठीक किया पल में, तो वो जख्म दर्द देने वाला था, लेकिन वो हुआ तो मालिक की वो रहमत देखी जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हमेशा एक याद, हमेशा एक खुशी दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। तो इसलिए हर जीव को अपने परम पिता परमात्मा से प्यार मोहब्बत बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सबका दाता है। उसके बिना समाज में कुछ भी नहीं है। जो आपको दुनियादारी के रंग बड़े अच्छे लगते हैं, आप नहीं जानते इन फूलों के साथ कितने बड़े बड़े कांटे भी होते हैं। जो इसमें पड़ चुके हैं उनको मालूम है कैसे इन कांटों की चुभन होती है, कैसे इनका दर्द होता है, लेकिन सहन करना पड़ता है। तो भाई, समाज में रहते ये कांटे आपको ना चुभें, दुख दर्द का एहसास आपको ना हो, इसके लिए आत्मबल, विल पावर चाहिए, जो अल्लाह वाहिगुरु राम के बिना कहीं से भी खरीदी नहीं जा सकती। तो अगर आप आत्मबल चाहते हैं, विल पावर चाहते हैं, अंत्यकरण में खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप ईश्वर की भक्ति नियमानुसार जरूर किया करें। भक्ति में ही शक्ति है जो आपको खुशियां दिलाएगी। भक्ति में ही वो ताकत है जो आपके आत्मबल को इतना उठा देगी कि आप मालिक के दर्श दीदार के काबिल बनते चले जाएंगे। आपकी गिरी सोच, आपके गिरे विचार, आपके नेगेटिव थॉट्स अगर कोई खत्म कर सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति, इबादत और तन मन धन की सेवा। इनसे आप अपनी बुराइयों से, अपनी निगाह में आप खुद गिर जाते हैं, उससे बच सकते हैं। कहते हैं दूसरों की निगाह में गिरा इंसान जल्दी खड़ा हो जाता है, खुद की निगाह में गिरा इंसान खड़ा नहीं हो पाता। पर अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम में ऐसी ताकत है, ये खुद की निगाह में गिरों को भी एक चुटकी में खड़ा कर देता है। सेवा सुमन में इतनी शक्ति है कि इंसान का अंत्यकरण साफ हो जाता है और वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनता चला जाता है। इसलिए अपने आप को अपनी निगाह में गिराओ ना। जो हो गया, इंसान गलती कर बैठता है, भगवान तो है नहीं, इंसान सिर्फ इंसान है, इसलिए उसको सोचो ना, बल्कि आइंदा गलती ना करें,
इसके लिए सुमरन करो। जो गलतियां हो गई उसके पश्चाताप के लिए भी सुमरन करो, वो माफ होती जाएंगी। नई गलतियां नहीं करेंगे तो आपकी झोलियां उसकी दया में रहमत से माला माल होती जाएंगी। अपनी जुबान को लगाम दीजिए, ना बुरा बोलो। जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फलां आदमी बुरा है? किसी ने आपको कह दिया ये बुरा है जी, फलां बुरा है जी, आपको देखने में भी लगता होगा, पर आप क्या रब हैं, भगवान है? क्या आप जानते हैं कि जो आप सोच रहे हैं या जो तस्वीर आपका दोस्त, आपका मित्र आपको दिखा रहा है, क्या वो सही होगी? आपके पास क्या ताकत है? कैसे जानते हैं आप कि वो जो गलत बोल रहा है, गलत कह रहा है, वो सही है? अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो बताइए। कई लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, कोई बात नहीं होती, लेकिन बस जैसी उनको तस्वीर दिखा दी, भेड़, इंसान नहीं रहते वो भेड़ चाल, तो भेड़ मत बनो। उस अल्लाह वाहिगुरु राम, उस मालिक शेर के बच्चे हैं, भेड़ों में क्यों चरने लग गए? उससे लिब लगा के रखो, मत अपने आप का बुरा खुद अपने हाथों से करो। इसलिए भाई सत्संग में आना जरूरी है। सत्संग में ही फकीर बताएंगे, और जो सुन के अमल कमाएंगे यकीनन वो जिंदगी में बहारें ले आएंगे। सारे गमों के बादल छट जाएंगे, सारी परेशानियां हट जाएंगी, और ऐसा मालिक के नजारा मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पर मिलेगा तब, पहले आप अमल करो। हम ये नहीं कहते कि हफ्ते में मिल जाएगा। आप जीवन जीने का ढंग ऐसा बना डालो, सारी जिंदगी भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, परमार्थ करेंगे, यकीनन एक ना एक दिन आपका भाग्य खुल जाएगा और मालिक के दर्शनदार आपकी जायज मांगों से आप माला माल हो जाएंगे। बाकी मर्जी आपकी। हमारा फर्ज चौकीदार का काम आवाज लगाना है। आपको बात जची ना जची उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा फर्ज आपको बताना है। जच की बात, मान ली बात तो बहुत खुशियां, नहीं जची हमें कोई गुस्सा नहीं, पर कर्मों का बोझ आप उठाते रहोगे। हर इंसान इस दुनिया में आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करने के लिए आया है। वो परमानंद, वो लज्जत, वो खुशियां जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती, उन्हें हासिल करने के लिए आया है। और इंसान चाहता भी है कि मुझे लज्जत मिले, मुझे खुशियां मिले, परमानंद मिले, लेकिन चाहत पूरी करने के तरीके लोगों के गलत हो गए। लोग सोचते हैं अंधाधुंध दौलत कमाने से शायद सुख मिले। लोग सोचते हैं बड़े बड़े बंगले बगीचे बनाने से शायद सुख मिले। और ऐसा वर्ग भी है जो काम वासना में अंधा कामी कीड़ा बन जाता है और सोचते हैं लोग शायद विषय विकारों में परमानंद मिले। दूसरों के हक मार के खाना, दूसरों को नीचे गिराना, थोड़ी सी कोई बात होती है और लोग एक दूसरे को इतना नीचे गिरा देते हैं कि कुछ सोचे बिना समझे बिना, और खुद भी भोगते हैं, दुखी होते रहते हैं। पर वो सोचते तो यही हैं कि ऐसा करने से शायद हमें आत्मिक शांति मिले। तो ये सारे रास्ते ही गलत हैं। ऐसा करने से क्षणिक थोड़ी देर के लिए आनंद आ सकता है, लेकिन हमेशा का दुख, हमेशा का दर्द पल्ले पड़ जाता है और इंसान हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो अगर आप परमपिता परमात्मा को, उसकी दया में रहमत को पाना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, सारी लज्जतें, सारे आनंद, खुशियां लेना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। उसकी बनाई औलाद का भला सोचा करो और भला कर दो, तो मालिक आपका भला 100% करेंगे ही करेंगे। कई बार इंसान को दुख आते हैं,
परेशानियां आती हैं मालिक की राह पे चलते हुए, पर उनकी परवाह ना करो। पता नहीं उसके बाद मालिक ने आपके लिए कितनी नियामतें, कितनी खुशियों के ढेर छुपा रखे हैं। सहना बड़ा मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान होता है। हर कोई कह देता है क्या बात है, लेकिन जो सह जाया करते हैं, जैसे पत्थर होता है उस पे छेनी चलती है, तीखी होती है, हथौड़ी चलती है, उसे सहना पड़ता है, और सहते सहते कब कोहिनूर बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी तरह इंसान जब सहता है तो पता नहीं मालिक कितनी खुशियां, कितनी बरकतें बदले में बख्श देता है, वो तो मालिक जानता है या मुरीद जानता है। और कलयुग में तो मालिक कुछ सहने भी नहीं देता, कहीं भी रखता है उसके लिए बहारें, उसका ख्याल बेहद रखता है और खुशियों से माला माल रखता है। तो इसलिए सेवा किया करो, सुमरन किया करो, अपने विचारों को इधर उधर भटकाने की बजाय मालिक से लगा लो। महबूब या महबूबा चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिसने सारी त्रिलोकियों को बनाया, परी परों को बनाया, उससे कोई खूबसूरत हो सकता है? उससे सुंदर, उससे गुणवान नहीं हो सकता। तो क्यों ना फिर महबूब महबूबा उस अल्लाह वाहिगुरु राम को बनाया जाए। क्यों जरा जरा सी बातों के लिए कलेश सहो, जुत्तम पेल सहो। तो जब किसी को बनाना ही है और किसी का बनना ही है तो उसका बनो ना जिसका बनने में मजा आ जाए और दोनों जहन का परमा आनंद आ जाए। तो ऐसा तो एक ही है, जिसे ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु मौला, वो रहमो करम का दाता, वो तो कण कण में है, सबके अंदर है, हर जगह है। तो उसी को अपना बनाओ ताकि कभी गम दुख दर्द चिंताओं में पड़ना ही ना पड़े, ताकि जन्मों जन्मों की पाप कर्म कब कट गए पता ही ना चले। तो उसके जो बन जाते हैं उन्हें गम दुख दर्द चिंता नहीं सताता, क्योंकि वो उसी की निगाह से देखते हैं, यानी वही उन्हें दिखाता है, वही उन्हें संभालता है, वही उनसे कर्म करवाता है। तो इसलिए उसका सुमन किया करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीन मानो अगर वो आपका हो गया तो आपसे सुखी इंसान दोनों जहान में कोई हो नहीं सकता। उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए दुआ करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीनन आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी और अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।